10 सेंटीमीटर जीवा के एक वृत्त में वृत्त की जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। जीवा की लंबाई है, यानी बताना है कि इसमें जो है कि 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या है एक वृत्त की, और जो है कि वृत्त के केंद्र से जो जीवा है ना उसके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है। तो बताना ये है कि जीवा की लंबाई कितनी है। ये देखिए यूपी टेट 2016 में पूछा गया था। चलिए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक वृत्त बनाना है। देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक वृत्त बनाता हूँ। ठीक है, और ये वृत्त का क्या है तो केंद्र है। ठीक है, अब कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, यानी एक वृत्त जो है ना इसकी त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और कह रहा है कि केंद्र से जीवा 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो आपको बता दो जीवा क्या होता है कि वृत्त के किसी भी दो बिंदुओं को, केंद्र को छोड़ के किसी भी दो बिंदुओं को अगर आप मिलाते हैं ना तो ये बन जाता है जीवा। ठीक है, वृत्त के किसी भी दो बिंदुओं को, ठीक है, अगर आप मिलाते हैं तो क्या बनता है जीवा। तो कह रहे हैं कि ये जीवा जो है, इस जीवा जो है जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पे है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 6 सेंटीमीटर। कितना है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी केंद्र से जीवा के बीच की दूरी कितनी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर क्या था तो त्रिज्या। 10 सेंटीमीटर क्या है तो त्रिज्या। अब आप देखिए अगर मैं देखूं तो ये वृत्त का केंद्र और इस वाले पॉइंट्स ये क्या बन रहा है त्रिज्या। ये क्या बन रहा है त्रिज्या, है ना, ये त्रिज्या ही है। ये कितना डिस्टेंस दिया है 10 सेंटीमीटर। ये कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पूछा है कि जीवा की लंबाई क्या है, यानी ये जो जीवा है यहाँ से यहाँ तक, मान लेता हूँ ये ए है, ये बी है और ये ओ है। ठीक है, ठीक है, तो पूछा है हमसे कि ए बी की डिस्टेंस बताइए, इस जीवा की लंबाई कितनी है। अब बीच में मान लेता हूँ कि ये है एम। क्या है एम। अब आप ध्यान से देखिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बन रहा होगा ओ ए एम। ये एक बन रहा है ट्राइंगल यानी त्रिभुज ओ ए एम। तो क्या हम इस त्रिभुज में अगर पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं तो क्या हमें ए एम का मान नहीं निकल जाएगा। ठीक है, तो ए एम का मान क्या हो जाएगा निकल जाएगा। अब ए एम का मान निकालना है तो कैसे, अब ध्यान से देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर यानी ओ ए का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर यानी ओ ए का स्क्वायर। ठीक है, देखिए कर्ण भुजा क्या होती है जो सबसे बड़ी हो। तो अगर आप देखेंगे तो ये वाली क्या है बड़ी है, यहाँ पे ओ ए है ना, और ये क्या है लंब है, और नीचे क्या है ए एम आधार है। ये है आधार, ये है लंब, यानी ए एम क्या है आधार। ठीक है, और ओ एम क्या है लंब, और ओ ए क्या है कर्ण। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर बाकी बचे हुए दो भुजाओं का स्क्वायर का योग। तो क्या बचा है ओ एम, तो लिख देता हूँ ओ एम का स्क्वायर प्लस नीचे बचा है ए एम का स्क्वायर। ठीक है, चलिए ओ ए का मान कितना है तो 10। चलिए 10 का स्क्वायर बराबर ओ एम कितना है 6 का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। अब आप इसको करेंगे तो 100 बराबर 36 प्लस ए बी स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100 में से 36 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 64, है ना। तो ए बी बराबर हो जाएगा √64 यानी 8। ए बी का मान कितना आ गया, ठीक है, यानी ए एम का मान कितना आ गया ए एम है। ठीक है, तो ए एम का मान कितना आ गया 8 सेंटीमीटर, यानी ए एम बराबर, ठीक है, ए एम बराबर 8 सेंटीमीटर। चलिए अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या थी ए एम है कितना 8 सेंटीमीटर। हमसे पूछा क्या है जीवा की लंबाई। हमें ये तो पता चल गया कि जीवा जो है कि ए से लेके कहाँ तक है बी तक है। तो एम जितना दूरी है उतना ही दूरी बी एम है ना। बी एम ये वाली दूरी है जितना ये दूरी है, यानी अगर ए एम 8 आया है तो इधर वाला भी कितना होगा 8। हमसे पूछा क्या था जीवा की, यानी ए से लेके बी तक की। तो 8 + 8 यानी हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है।